वो शख्स जो रोज जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। यानी मुगल काल में रोज 10,000 ब्राह्मणों की हत्या की जाती थी। यह सारी बर्बरता और क्रूरता के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, मोहम्मद बिन औरंगजेब। एक ऐसा शख्स जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कई लोगों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा मुगल शासक था। आज हम जानेंगे क्या औरंगजेब सच में एक अच्छा मुगल शासक था। चलिए जानते हैं विस्तार में। पहला, अगर वह सच में एक अच्छा मुगल शासक था तो उसने भारत में हजारों मंदिर क्यों तोड़वाए। दूसरा, क्यों औरंगजेब ने खुद के सगे भाई दारा शिकोह की बेरहमी से हत्या करवाई। तीसरा, औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति पॉलिसीज क्या थी। चौथा, औरंगजेब ने सिखों के साथ क्या किया। पांचवा, कैसे उसने अपने पिता को पानी के लिए तड़पा कर मारा। छठवां, कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। सातवां, गुरु साहेब को कैसे उसने एक दर्दनी मौत दी। आठवां, कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के अंगों के टुकड़े कर पानी में बहा दिए गए और कैसे नॉन मुस्लिमों से जजिया कर वसूला गया। आइए जानते हैं औरंगजेब के बारे में विस्तार से। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। औरंगजेब बहुत छोटे से ही मुगल राजनीति को समझने लग गए थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, क्योंकि शाहजहां को पता चल गया था कि उनकी सौतेली मां नूरजहां बादशाह के लिए किसी और को समर्थन दे रही है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का चौथा बेटा था। उसके 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विरोध चालू किया, लेकिन इस विरोध पर बादशाह जहांगीर ने बहुत ही जल्द काबू पा लिया। जहांगीर ने शाहजहां को सजा देने के लिए उनके दोनों बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को किडनैप कर लिया। उस समय औरंगजेब की आयु सिर्फ 8 वर्ष थी। जब जहांगीर की मौत हुई तो शाहजहां अपने दोनों बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह से मिलने में कामयाब हुए। अपने दोनों बेटों को वापस अपने पास पाते ही उन्होंने तुरंत अपने दोनों बेटों की शिक्षा चालू की और यहीं से औरंगजेब की शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने पूरे शिक्षा में पॉलिटिक्स, मिलिट्री और रिलीजन के बारे में सीखा। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब इस्लाम की गहराइयों में चला गया, वो भी कंजर्वेटिव इस्लाम की गहराइयों में। वह इस्लाम की इतनी गहराइयों में चला गया कि उसने उसका सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। एक बार जब औरंगजेब 1645 में समरकंद जा रहा था उस पर कब्जा करने, और युद्ध के दौरान उसे याद आया कि उसे नमाज अदा करनी है और उसके नमाज का टाइम हो गया है, तब उसने तुरंत अपने युद्ध को रोक दिया और अपने हाथी से नीचे उतर उसने घुटने टेके और मक्का की तरफ देखा और नमाज पढ़ने लगा। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग, पोट्री और सिंगिंग में, क्योंकि उसका मानना था कि इनमें से कई चीजें इस्लाम के खिलाफ है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब एक बार 1633 में शाहजहां अपने 4 बेटों के साथ हाथियों की लड़ाई देखने गए। उस समय अचानक एक हाथी वहां पर छूट गया और वह चारों राजकुमारों की तरफ भागा, जिनमें औरंगजेब भी मौजूद था। हाथी को तेजी से अपनी तरफ आते देख औरंगजेब को छोड़ उनके तीनों भाई वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए, पर औरंगजेब बहादुरी से वहीं डटा रहा और उसने अपने तलवार से उस हाथी को मार गिराया। जब शाहजहां ने औरंगजेब से इस घटना के बारे में पूछा तो औरंगजेब ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसमें कोई अपमान की बात नहीं थी, शर्म की बात थी जो मेरे भाइयों ने किया, और वह वहां से भाग निकले। इसी घटना के बाद दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच खटास पैदा हो गई और उनकी दुश्मनी और गहरी हो गई। कई बार शाहजहां ने यह ऐलान किया कि उसके बाद उसका बेटा दारा शिकोह ही बादशाह बनेगा। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे चहेता बेटा था और इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह के लिए एक छोटा सिंहासन बनवाया, और शाहजहां ने यह भी आदेश दिया कि उनके शासन में लोगों को उनसे मिलने के पहले अपने सर दारा शिकोह के सामने झुकाने पड़ेंगे। दूसरी ओर शाहजहां ने औरंगजेब को कई सजाएं दी, जैसे 1644 में शाहजहां की बेटी नूरजहां बुरी तरह घायल हो गई। उस समय औरंगजेब डेक्कन का सूबेदार था, इस वजह से वह अपनी बहन से तुरंत मिलने नहीं पहुंच पाया। जब औरंगजेब 3 हफ्ते बाद अपनी बहन से मिलने आया तब उसे देख शाहजहां बहुत गुस्सा हुए और औरंगजेब को उसने उसके पोस्ट से बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। धीरे धीरे औरंगजेब और दारा शिकोह की आपसी लड़ाई पूरे मुगल साम्राज्य में फैलने लगी।
जिससे परेशान होकर शाहजहां औरंगजेब को दूर भेजने लगा और दारा शिकोह को वह इतना प्यार करता था कि वह दारा शिकोह को कहीं नहीं भेजता, वह सदैव उसे अपने पास रखता था। जब शाहजहां की तबीयत अचानक खराब होनी चालू हुई तो तब शाहजहां ने फैसला किया कि वह अपनी गद्दी अपने सबसे मनपसंद बेटे दारा शिकोह को देगा। लेकिन जैसे ही यह बात औरंगजेब को पता चली, उसने सिंहासन को हड़पने के लिए अपने ही दोनों भाइयों के खिलाफ चाल चली। पहले उसने मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया, लेकिन दारा शिकोह किसी तरह वहां से भाग निकला। कई लड़ाई के बाद दारा शिकोह के एक जनरल ने उसे धोखा दिया और उसे बंदी बना लिया और दारा शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह और उसके बेटे सुलेमान शिकोह को जेल में डाल दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने दूसरे भाई मुराद को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया और शाह शुजा भी बर्मा में मारा गया था। अब औरंगजेब आजाद था और उसका रास्ता साफ था और उसने खुद के पिता शाहजहां को आगरा के फोर्ट में कैद कर दिया और खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब यही नहीं रुका, अभी उसने अपने क्रूरता की शुरुआत की थी। औरंगजेब एक बुरा बादशाह ही नहीं, एक कुपुत्र भी साबित हुआ। उसने अपने पिता को कैद करने के बाद वहां की वाटर सप्लाई बंद कर दी। औरंगजेब के पिता उसके सामने गिड़गिड़ाए, उसके पैर पड़े और हाथ जोड़कर गुहार की कि वह प्यास से नहीं मरना चाहते, पर औरंगजेब ने उनकी एक न सुनी और उसने अपने पिता शाहजहां को वैसे ही मरने छोड़ दिया। और आखिरकार 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा के फोर्ट में दम तोड़ दिया। यही नहीं, राज में आने के अपने 1 साल के अंदर ही उसने एक भाई को बेरहम मौत दी। फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक हाथी से बांधकर दारा शिकोह को घसीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया। जब प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय होते हुए देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगी। जब दारा शिकोह के प्रति उसने प्रजा में प्यार देखा, तब उसने दारा शिकोह का सर कलम करने का फैसला किया। लेकिन औरंगजेब यही नहीं रुका, उसने ऐसे ऐसे आदेश दिए जिसे सुन आज आप लोगों का दिल दहल उठेगा। जैसे 20 दिसंबर 1704 की रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और 100 फॉलोअर्स के साथ आनंदपुर से निकले। रास्ते में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में गुरु साहब के 2 बेटे साहेबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। गुरु साहब वहां से बच निकले, लेकिन पूरी टुकड़ी से अलग हो चुकी माता देवरी कौर और उनके 2 छोटे बेटे साहेबजादे दुरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बच निकले, पर कुछ समय बाद उन्हें भी बंदी बना लिया गया। दोनों साहेबजादों को यातनाएं दी जाने लगी। दोनों बेटों की कोर्ट में पेश हुई और उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर अपनी जान दे दें। लेकिन उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जान देना मंजूर किया। जिसके बाद अगले ही दिन केवल 8 वर्ष और 6 वर्ष के साहबजादों को बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी सांसें बंद होने से पहले ही वह दीवार टूटकर गिर गई, पर उन्हें छोड़ने के बजाय दोनों नन्हे साहबजादों का बेहोशी में गला काटकर कत्ल कर दिया गया। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद उसने अपने राज्य में जजिया कर लगा दिया। यह कर उन राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। औरंगजेब के राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया देना होगा। इसे देने के बाद ही गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। औरंगजेब के हैवानियत का एक और उदाहरण थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव डालने लगा, जिसके बाद गुरु तेग बहादुर सिंह उनकी मदद करने आगे आए। उन्होंने पंडितों को औरंगजेब से यह कहने को कहा कि अगर गुरु साहिब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसने गुरु साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। गुरु साहिब अपने 3 फॉलोअर्स के साथ दिल्ली के लिए निकले, लेकिन वह दिल्ली पहुंचते उससे पहले ही मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को 2 ऑप्शन दिए, या तो वे
भरे दरबार में चमत्कार करके दिखाए और यह साबित करें कि वे सचमुच भगवान के कितने करीब हैं या फिर इस्लाम धर्म कबूल करने। लेकिन फिर भी गुरु साहिब अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब को अपना काम होते नहीं दिखा तो उसने गुरु साहिब के सामने ही उनके 3 साथियों को टॉर्चर करना चालू कर दिया। उनके साथियों में से एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार दिया गया, दूसरे को उबलते हुए पानी के बर्तन में फेंक दिया और तीसरे को जिंदा जला दिया गया। लेकिन इसके बाद भी गुरु साहिब ने इस्लाम कबूल करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद चांदनी चौक के भरे बाजार में सबके सामने गुरु साहिब का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब यही नहीं रुका, उसका अगला शिकार थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे 30 साल के उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद संभाजी ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली की वह औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले, दूसरी की मराठा एम्पायर का सारा खजाना मुगल को दे दिया जाए, तीसरी की संभाजी महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर लें। लेकिन वीर संभाजी महाराज ने किसी भी कीमत पर इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया जिसने मराठा साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए और लोगों को उन पर यूरिनेट करने को भी कहा गया। इसके बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया और संभाजी महाराज 40 दिनों तक औरंगजेब के कैद में रहे। 40 दिनों तक उन्हें भयानक से भयानक तरीके से पीड़ा दी गई। हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें शर्तें कबूल हैं, लेकिन संभाजी राजे तस से मस नहीं हुए। बेरहमी से उनका एक एक नाखून उनकी उंगलियों से निकाला गया, उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई, अलग अलग औजारों से उनकी खालों को छीला गया और फिर सलियों को गर्म कर उनकी आंखों में डाल उन्हें अंधा कर दिया गया। उनकी उंगलियां काट दी गईं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। औरंगजेब के शासन में कई सारे लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। सिर्फ लोग ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों पर भी हमला किया। उसने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया और औरंगजेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया और मथुरा के केशव राय मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़वा दिया। औरंगजेब ने 1645 में गुजरात के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टेम्पल के अंदर एक गाय को मार दिया और फिर सारी मूर्तियों की नाक काट दी। औरंगजेब ने और न जाने कितने मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था। कई मंदिरों को तोड़कर उसने उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब ने मुस्लिमों के लिए कोई कम मुश्किलें खड़ी नहीं की थी। जो मुस्लिम इस्लाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर मुस्लिम धारणाओं के अनुसार नहीं रहते थे, वे उन्हें भी सजा देता था। वो अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया, अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात। मुगल्स ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया और दुख की बात तो यह है कि भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद आज भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है। औरंगजेब की इमेज को आज भी कई लोग यह कहकर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो एक बेहतरीन बादशाह था और उसने अपने शासन में बहुत अच्छे काम किए और बहुत सी बुरी प्रथाओं का खात्मा किया। यह एक आधा अधूरा सच है। पूरा सच तो यह है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानियां हमें हमेशा एक ही साइड से सुनाई और पढ़ाई गई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह हमें कभी बताया ही नहीं गया। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।